एयरवेज हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में है। अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हो, माइंड में बहुत सारी क्वेश्चंस आए कि पर्सन का माइंड सेट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं आपके लिए, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्या रिकनेक्ट होना चाहते हैं, क्या वो रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, आपको इस मैटर में क्या करना चाहिए, यहाँ पे रुकना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। जो भी एनर्जीज़ हैं इन डिटेल में आपको इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। फिर भी कोई भी सवाल आपका होता है, ठीक है, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, अनदर कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करूँगी मैं आपकी खुद की एनर्जी के साथ में। आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या सोच रहे हो और आपने क्या माइंड बना के रखा है अपना। फिर आपको आपके पर्सन की एनर्जी में बताऊंगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ट्रैफिक का हो सकता है कि इस वक्त शोर आ रहा हो। मैं भी दरअसल मैं डे टाइम में वीडियो बना रही हूँ और अभी तकरीबन सुबह के 8 या 8:30 का टाइम है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी वीडियोस जो है ना वो मैंने इससे पहले बना लिया नो कांटेक्ट पे ही ना। तो टाइम का अंदाज़ा तो नहीं है कि अभी क्या टाइम हुआ होगा, पर तकरीबन इतना ही टाइम हुआ होगा, 8 या 8:30 सुबह के हुए हैं। तो इस वक्त तो वैसे ही सबको जो है ना जल्दी पड़ी होती है अपने कामों वगैरह पे जाने की, स्कूल कॉलेजेस, तो ट्रैफिक का इस टाइम ज़्यादा शोर होता है। और घर हमारा जीटी रोड के बिल्कुल पास में है, तो हो सकता है बैकग्राउंड से अभी ये बात ही मैंने करी है और ट्रेन की भी आवाज़ आ गई है। मतलब क्या बोलूँ मैं। अच्छा चलें आपकी एनर्जीज को देखेंगे। सबसे पहले एरीज, आपका अपना माइंडसेट अभी क्या है। जस्टिस है, एस ऑफ कप्स है। देखो, क्लैरिटी आपको इस रिश्ते में मिल चुकी है, ठीक है। बहुत बड़ी जो है ना कोई क्लैरिटी आपको इस रिश्ते में अभी तक मिल चुकी है। मतलब आपका माइंड क्लियर हो चुका है चीज़ों को लेकर के, सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। अब आप अपने दिमाग से चल रहे हो। अगर मैं आपके इमोशंस की बात करूँ ना, तो प्यार आज भी आपके दिल में है इस इंसान के लिए, क्योंकि एज की एनर्जी आई है, तो मतलब है कि आपको ऐसा भी लग सकता है अभी के टाइम में कि भाई ये जो प्यार बचा है ना वो मेरी साइड से ही है। कहीं ना कहीं सामने वाले की तरफ से शायद अब वो फीलिंग्स नहीं है, अब उसके वो इमोशंस नहीं रहे। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको भूल चुका है, आपको याद वो नहीं करता और ना ही आपके बारे में सोचता है और ना ही वो दोबारा से आपके साथ रिश्ते में आना चाहता है। पर आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, आपकी तरफ से प्यार बाकी है, आप प्यार करते हो, आप इसको बहुत मिस कर रहे हो, आप इसको वापस लेके आना चाहते हो, आप रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हो, रियूनियन करना चाह रहे हो, आप इसके साथ रिकनेक्ट होना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा है कि मैं अब अपने साथ इंसाफ करूँगा। हो सकता है कि आपने अपना रिश्ता कुछ लोगों की वजह से डिस्टर्ब कर लिया हो, चाहे फिर उसमें फैमिली आ जाती है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, कोई रिलेटिव है, कोई बार-बार जो है ना एडवाइस करने वाला था। किसी की भी वजह से अगर आपने अपनी चीज़ें डिस्टर्ब कर ली थी, तो शायद अभी के टाइम में आपका माइंड क्लियर हो चुका है कि आपको क्या करना है, ठीक है? या शायद इस चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं सही, ये चीज़ की क्लैरिटी है। पर आपके दिल में प्यार दोबारा से जाग रहा है उस इंसान के लिए। आप दोबारा से उस इंसान के पास वापस जाना चाह रहे हो जिसके साथ आज आप नो कॉन्टैक्ट में हो, जिससे आप आज डिस्कनेक्ट हो। ये आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं और ये ट्रू हैं और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। अगर आप खुद से भी झूठ बोलो नहीं ऐसा तो नहीं है, तो ये एक गलत बात होगी। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके दिल में आज भी इस इंसान के लिए बहुत सारा प्यार है। आप उसको बहुत याद करते हो, चाहते हो और इसको वापस लेके आना चाहते हो और आप इससे कुछ बातें भी डिस्कस करना चाह रहे हो। आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आप इससे करना चाह रहे हो। समटाइम ना आपने, हो सकता है कि अपने गुस्से की वजह से, जज्बात में आने की वजह से या औरों की बातों में आने की वजह से अपना जो रिश्ता है ना वो डिस्टर्ब कर लिया था, ठीक है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ जिसके लिए आप इतना सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस आपके लिए क्या है। लवर्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो ये जो पर्सन है ना, अब मुझे इस चीज़ से ये जो है ना क्लियर हो चुका है कि गलतियाँ आपने बहुत सारी करी हैं। उसकी वजह ये है कि इस पर्सन की साइड से क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। इस इंसान ने आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया है, ये आपको भी पता है। इस इंसान ने आपके लिए बहुत सारी एफर्ट्स करी हैं। इसने आपको ऐसे रखा था जैसे कोई अपने बच्चे को रखता है, ठीक है, और उसकी बहुत केयर करता है, उसके साथ हर वक्त खड़ा होता है, उसके लिए
बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है, उसे केयर देता है, प्यार देता है, अटेंशन देता है, वैल्यू करता है, चाहे सारी दुनिया एक साइड पे करनी पड़े पर उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा करता है जिससे प्यार हो, जिससे सच में आप ज़िंदगी जिसके साथ गुज़ारना चाहते हो। इस इंसान ने आपके लिए इस तरह से एफर्ट्स करी हैं, इसको ना आपकी बहुत सारी बातें या बहुत सारे स्टेप्स या एक्शंस कह लो या डिसीजंस कह लो हर्ट भी कर रहे हैं। पर इसने वो चीज़ें अपने दिल में रखी हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं बोलना चाहता था कि आप इसकी किसी भी बात की वज़ह से हर्ट हो जाओ और आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दो, आप दूर चले जाओ। पर फिर भी आपने वही चीज़ करी है या वही चीज़ हुई है। ये पर्सन को आज ये चीज़ एहसास हो रहा है कि भई आपने ना बहुत गलत करा था इसके साथ, जबकि ये बहुत सपोर्टिव था और ये इंसान आपकी इतनी केयर करता था, कदर करता था कि इसने कभी भी वो चीज़ें सामने रखी नहीं जिसकी वज़ह से ये हर्ट हुआ था, जिसकी वज़ह से इसका दिल दुखा है, ठीक है? थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइसेज़ की वज़ह से सॉरी, सॉरी, सॉरी। अच्छा और करंट एनर्जीज़ में ये भी एनर्जी है कि ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करता है, ठीक है? 2 पीपल ऑन द सेम पेज अगर आप इसको याद कर रहे हो तो आपसे 10 गुना ज़्यादा इसकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत केयर करता है, बहुत कदर करता है और पता है ये सोचता है कि आप ही इसके लिए परफेक्ट हो, ठीक है? उसकी वजह ये है कि शायद आपके जाने के बाद में कोई इसके पास ऑफ़र, प्रपोज़ल या कुछ ऐसा हुआ हो, कोई ऐसा सीन बना हो पर इसको ये रियलाइज़ हुआ है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है या फिर इसने किसी को वो मकाम ही नहीं दिया, ठीक है? वो जगह ही नहीं दी, जो आपके लिए इसके दिल में है। ये चीज़ों को टर्न यानी कि करना चाह रहा है, जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, इसको बदलना चाह रहा है। ये चाहता है कि आप लोग कॉन्टैक्ट में आ जाओ। आप लोग दोबारा से एक-दूसरे के साथ जुड़ जाओ क्योंकि इसके लिए या तो ये एक सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी है या फिर आप लोग जो है ना एक ऐसे बॉन्ड में हो, एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर दोनों लोग एक-दूसरे को अच्छे से समझते हैं, एक-दूसरे को प्यार देते हैं, केयर देते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसको ये है कि इससे बेहतर मुझे पार्टनर नहीं मिल सकता, चाहे आप गुस्सा करते थे, जैसे भी थे, पर ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है और आपके पास वापस आना चाहता है जैसे आप इसको चाह रहे हो। पर इसको कुछ बातें हैं जो अभी भी दिल में बैठी हुई हैं, शायद ये कभी भी ना बोले उसके बारे में जो भी इसको हर्ट हुआ है, फिर भी वो आपको खुद से समझना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ आपने गलती करी है और इसको क्या-क्या बुरा लगा है। देखो जो बहुत ज़्यादा केयर करता है ना फिर उसको छोटी से छोटी बात भी हर्ट करती है, ठीक है? सो ये पर्सन जो है आज भी इसके दिल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव है आपके लिए, पता है? और ये चाहता है कि अगर आप लोग दोबारा से जुड़ जाओ ना तो फिर आप लोगों में या तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो या फिर शादी से रिलेटेड कोई बात हो क्योंकि ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एक चीज़ इसको ये क्लियर है अपनी लाइफ को लेकर के कि जिसके साथ भी चलेगा ना ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ये शादी का ही उसके साथ सोचेगा या फिर एक सीरियस रिलेशनशिप कह लो। ओके आगे की एनर्जीज में यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है और देखो ये चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, आप लोग दोबारा से जुड़ जाओ, रिकनेक्ट हो जाओ विद इन 6 डेज या 6 वीक्स की एनर्जी हो सकती है। देखो इस टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको कांटेक्ट करिए और आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए या फिर वो खुद आपके साथ कांटेक्ट कर ले इसी टाइम पीरियड में जो मैंने आपको बताया है। या तो ये 6 दिन की एनर्जी है या फिर ये 6 हफ्ते की एनर्जी है, समझ लो 1 मंथ की एनर्जी हो सकती है। आप लोग दोबारा से जुड़ सकते हो, चाहे आप ट्राई कर रहे हो या फिर वो आपसे ट्राई कर रहे हैं दोबारा से बातचीत करने की, तो चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं क्योंकि आगे की एनर्जीज़ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी हुई है। अगर आप लोग एक दूसरे को चाहते हो ना तो फिर ये ना सोचो कि फर्स्ट मैसेज कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट है ये वो, आपको मैसेज कर लेना चाहिए, बीच में एटीट्यूड, ईगो अपना मत लेके आओ। देखो यहाँ पे फिर से एनर्जी है क्योंकि यूनिवर्स यही चाहता है कि आप लोग दोबारा से कनेक्ट कर जाओ। तीनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। हो सकता है कि आप दोनों ना अपने मज़हब से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है? और आप लोग एक-दूसरे के लिए दुआ भी करते हो कि यही इंसान मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, तो ऐसी ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है क्योंकि विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है और एक पर्सन जो कि नाराज़ होकर के चला गया था उसी पर्सन के वापस आने की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। इसके अलावा भी अनदर कोई प्रपोज़ल या ऑप्शन या ऑफ़र आपके पास आ सकता है आने वाले डेज़ में और इस इंसान की भी एनर्जी है। पर प्यार आपके पास मौजूद है और अगर नहीं मौजूद तो बहुत जल्दी आपके पास प्यार लौट के आने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। तो वीडियो को जल्दी से क्या कहते हैं लाइक कर दो और पता नहीं आज क्या हो रहा है मुझे बोलने में और क्या कहते हैं एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए ना 111 लिख दो या फिर आई क्लेम इट लिख दो, ठीक है? और कुछ भी जानना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। सुबह-सुबह मैंने एक पर्सन की पर्सनल रीडिंग करी है और वो थे आउट ऑफ कंट्री से ना,
तो उनका लहज़ा ऐसा था, उनके साथ बातचीत करते-करते ना मुझे भी बोलने में थोड़ा-सा अभी वैसा हो रहा है, जैसे मैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं उनकी तरह ही बोल रही हूँ। तो अपना वो-सा ख़्याल रखना, ठीक है? दुआ में लाज़मी याद रखना, कुछ भी जानना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो माइंड अपना पॉज़िटिव रखो और अपनी ज़िंदगी के लिए सही फ़ैसले रहो, खुश रहो, टेक केयर, बाय-बाय।